बरगद के घने पेड़ की छांव में एक गरीब मोची बैठकर अपना काम करता था। वो फटे पुराने जूते और बस्ते सीता और उन्हें मरम्मत करता था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने और अपने बच्चों का पेट भर सके, लेकिन मोची गरीब होने के बावजूद दिल का बहुत नेक था। वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर को पानी के साथ उसे खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। वो रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल देता। चिड़ियां पेड़ से उतरकर उसके आसपास बैठ जाती और चूं चूं करके रोटी खाती और फिर उड़ जाती। खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर वो बरगद के नीचे थोड़ी देर लेटकर आराम करता और फिर नमाज पढ़कर काम में लग जाता। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास अपने जूते की मरम्मत कराने आया। वो देखने में बहुत ही नेक आदमी लग रहा था। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, सिर पर सफेद टोपी थी और उसके हाथ में तस्बीह थी। उस वक्त मोची खाना खाकर चिड़ियों को रोटी के टुकड़े खिला रहा था। मुसाफिर ने देखा कि सूखी रोटी में से भी मोची ने एक टुकड़ा चिड़ियों को खिलाया और फिर हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुसाफिर ने मोची से कहा, क्यों भाई, तुम सूखी रोटी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इसी दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर ये क्या बात है? मोची बोला, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत की दी है। सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं मेहनत कर सकता हूँ। सब्र की दौलत भी मेरे पास है। फिर क्यों ना अपने रब का शुक्र अदा करूं? ये चिड़ियां मेरी पड़ोसी हैं, इनका भी हक है। मैं अपने पड़ोसी का हक एक निवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होता, बल्कि चिड़ियों की चूं चूं से मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़ी। मोची ने अदब से ये आयतें सुनी और मुसाफिर से कहा, इन आयतों का मतलब भी मुझे समझा दीजिए। मुसाफिर ने कहा, इन आयतों का मतलब है कि ऐ अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसे चाहे बादशाही दे, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। तेरे ही हाथ में भलाई है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर से कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे ये आयतें सिखा दीजिए, मैं इन्हें जुबानी याद करूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयतें याद कराईं और सलाम करके चला गया। मोची को आज बहुत खुशी थी। उसने बहुत अच्छा सौदा किया था। उसे जब भी वक्त मिलता वो ये आयतें पढ़ता रहता। ये आयतें उसे इतनी प्यारी लगी कि वो इन्हें चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाता था। दिन बीतते गए। फिर कुछ ऐसा हुआ कि कई दिनों तक कोई भी आदमी जूते मरम्मत कराने नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे। वो उनसे आटा ले आया। कुछ दिनों के लिए तो रोटी का इंतजाम हो गया, लेकिन काम अभी तक नहीं आ रहा था। आटा खत्म हो गया था। चिड़ियां भी रोटी का इंतजार करके चली गई थीं। मोची ने कई बार उठकर पानी पिया। उसे भूख लग रही थी और अपने बीवी बच्चों की भी फिक्र हो रही थी। शाम को थका हारा उदास घर आया। घर में अब कोई अनाज नहीं था। सब भूखे ही सो गए। इसी हालत में 2 दिन और भी गुजर गए। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ नहीं गया था। बच्चे और बड़े सब भूख से निढाल हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जो बेचकर आटा ले आते। रात को मोची की बीवी रोने लगी और बोली, ये मासूम बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक दाना भी नहीं गया। इन बच्चों का क्या कसूर? तुम सामने वाले सफेद घर जाओ, वहां आज कोई दावत है। बाहर दिग्गें पक रही हैं। तुम पड़ोसी से कुछ पैसे या खाना मांग लाओ ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था। कहने लगा, नेक वक्त, सामने वाला पड़ोसी बड़ा मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत भी नहीं देखी जा रही। मुझे उससे कोई उम्मीद तो नहीं, लेकिन तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। मोची ने अपने पड़ोसी को जाकर सलाम किया और उससे कहा, 4 दिन के फाके ने मुझे मजबूर किया कि आपसे बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना मांग लूं या आप मुझे कुछ रुपए उधार ही दे दें। मेरे पास जब पैसे होंगे मैं वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आपको यकीन ना आए तो मेरे घर चलकर देख लें।
आज भी उन्हें खाने को ना मिला तो वो मर जाएंगे। पड़ोसी ने हंसते हुए कहा, तू बड़ा चालाक बनता है, घर के सामने दिग्गें पक रही हैं, तूने सोचा इसी बहाने से खाना मांगकर मजे उड़ा लूंगा। अरे बदबख्त, मेहनत कर, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है, मैंने भी बड़ी मेहनत की है, तब ये घर बना है। अब तुझ जैसे मुफ्त खोरों पर अपनी दौलत क्यों जाया करूं? जा जा, भाग जा। मोची बेचारा खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकर को आवाज देकर कहा, जरा इस कमीने मोची को धक्के देकर घर से बाहर तो निकालो, खाने की खुशबू पर फकीरों की तरह लपक कर आया है। मेरा पैसा हराम का नहीं जो इन पर लुटा दो। 2-3 नौकर भागे आए और मोची को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मोची में ताकत तो थी नहीं, धक्के खाकर जमीन पर गिरा। नीचे पत्थर पड़ा था, उसका कोना पेशानी पर लगा, खून बहने लगा। जैसे तैसे हिम्मत करके उठा, पेशानी पर हाथ रखा और धीरे धीरे मस्जिद की तरफ चला। इस हाल में घर जाने की हिम्मत ना थी। बच्चे तो खाने की आस लगाए बाप का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद में जाकर उसने पहले तो पेशानी को साफ किया, फिर वजू करके नमाज पढ़ी और अल्लाह से रो रो कर गुनाहों की माफी मांगी। रोते रोते कहने लगा, ऐ अल्लाह, बादशाही के मालिक तू ही है, जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, तेरे ही हाथ में खैर है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। वो रोता जा रहा था और ये आयतें पढ़ता जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक शख्स दाखिल हुआ। उसने मोची की जुबान से ये आयतें सुनी, उसके दिल पर बड़ा असर हुआ। उसने वजू करके नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर उसने मोची को सलाम किया और कहने लगा, मैं एक ताजिर हूँ, अपना माल लेकर इस शहर में आया हूँ। आते ही ये मुसीबत टूटी कि मेरा वफादार मुलाजिम फौत हो गया। अब मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है। तुम भी अल्लाह के घर में हो और मैं भी। अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा हक पूरा पूरा अदा करूंगा और तुम भी वादा करो कि ईमानदारी से काम करोगे। मोची ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली थी। उस शख्स ने मोची को कुछ रकम दी। मोची बाजार से खाना खरीदकर घर ले गया। सबने साथ मिलकर खाना खाया। मोची ने ताजिर के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। थोड़ी ही मुद्दत में उसके पास बहुत से पैसे जमा हो गए। जब सौदागर अपने वतन वापस जाने लगा तो मोची ने खुद व्यापार शुरू कर दिया। अल्लाह ने बरकत दी और कुछ ही सालों में वो शहर का अमीर आदमी बन गया। मोची ने एक खूबसूरत मकान बनवाया। वही आयतें जो हर वक्त उसकी जुबान पर रहती थी दरवाजे पर लिखवा दी। एक दिन वही मुसाफिर उसके पास आया। मोची ने उसे दौड़कर सलाम किया और बड़े अदब से बिठाया। वो मुसाफिर वही नेक इंसान था जिसने मोची को आयतें सिखाई थी। मोची ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, साहब, आप ही का सिखाया हुआ सबक है। आज आपके तुफैल से मैं इतना खुशहाल हूँ। मुसाफिर ने पूछा, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? कौन से काम से तेरा गुजारा होता है? मोची ने कहा, आपने जो आयतें सिखाई थीं हर वक्त उन्हें पढ़ता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसी की बदौलत अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है। फिर उसने सारा किस्सा मुसाफिर को सुनाया। मुसाफिर ने बहुत खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोस्तों, हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे हमारे पास कितना भी कम हो। नेकियों का फल हमेशा मिलता है, चाहे थोड़ी देर ही क्यों न लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।